जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। चौधरी मोहम्मद रमजान ने ऐसा क्यों कहा कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुक सकता। इसके साथ ही देखेंगे भारतीय H1B आवेदकों का इंटरव्यू टला, रद्द किए गए 85,000 अमेरिकी वीजा। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई विशेष बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि वे खड़े तो होंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गा सकते। उनका तर्क था कि मुस्लिम धर्म के अनुसार किसी देवी देवता के समक्ष झुकना या पूजा संबंधी भाव व्यक्त करना इस्लाम में मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुक सकता, इसलिए वे गीत के उन हिस्सों को गाने में असहज महसूस करते हैं जो धार्मिक उपासना से जुड़े हैं। इस बयान ने संसद और राजनीतिक वर्ग में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि वंदे मातरम का सम्मान किसी राजनीतिक बहस का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा में आग्रह किया कि इस अवसर को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने रमजान के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते और गीत के कुछ अंश धार्मिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। कि जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। लेकिन कोई एतराज नहीं है इस पर, शौक से गाए, जिनको कहना है गाए, हमें इसके साथ कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप। हम इसमें परमिट नहीं है और कोई भी मुसलमान जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। जहां तक दोस्त स्टेंजा का ताल्लुक है, जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त में और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के वक्त में जिसको करार दिया गया, ये दो स्टेंजा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति हमें भी नहीं है। लेकिन जहां तक डीटीओ का ताल्लुक है, उनको झुकने का ताल्लुक है, इस पर हर मुसलमान का इतराज है। इसीलिए उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा गया, इसी वजह से बाकी हिस्से को अलग किया गया। हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, हम हिंदू मजहब की इज्जत कर, आप नहीं सुनना चाहते हैं कि हम हिंदू मजहब की इज्जत करते हैं, हम क्रिश्चियन की इज्जत करते हैं, हम सरदार भाइयों की इज्जत करते हैं, हम गीता की इज्जत करते हैं, हम बाइबल की इज्जत करते हैं और यहूदियों का जो हिब्रू बाइबल है हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मजहब की भी इज्जत की जाए और हमारे जो मजहबी स्क्रिप्चर्स जो हैं उनकी भी इज्जत उसी तरह होनी चाहिए, तब ये भारत सेक्युलर रहेगा। और ये याद रखना चाहिए, इस हिंदुस्तान में मोर देन 200 मिलियन लोग जो हैं जो मुसलमान हैं, और ये 200 मिलियन लोग जो मुसलमान हैं, ये बहुत सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं उनसे इसकी आबादी बड़ी है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा ईमान, मैं बताऊंगा क्यों, हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के। हमारा झुकना जो, हमारा प्रोस्टेट होना जो है वो सिर्फ एक अल्लाह के पास, और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। किसी डीटी के सामने, किसी भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। लेकिन इज्जत करते हैं, हम दिल से आपकी इज्जत करते हैं, कौमी तराने की भी इज्जत करते हैं, लेकिन गा नहीं सकते। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वीजा नीतियों पर अपनी सख्ती बढ़ाते हुए जनवरी 2025 से अब तक 85,000 से अधिक अमेरिकी वीजा रद्द कर दिए हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार रद्द किए गए वीजाओं में 8,000 से अधिक छात्र वीजा शामिल हैं, जिनमें DUI, चोरी और हमले जैसे अपराध प्रमुख कारण रहे। दूसरी ओर नई सोशल मीडिया वेटिंग नीति के कारण भारत सहित कई देशों में H-1B आवेदकों को भारी परेशानी हो रही है। भारत में बड़ी संख्या में वीजा इंटरव्यू मार्च 2026 तक स्थगित कर दिए गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि जिन आवेदकों की अपॉइंटमेंट रद्द की गई है वे पुराने समय पर न पहुंचे, क्योंकि उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। नई नीति के तहत आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की समीक्षा कर सुरक्षा जोखिम का आकलन किया जा रहा है। ये कदम H-1B और अन्य इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर बढ़ती निगरानी का हिस्सा है, जिससे हजारों भारतीय पेशेवर प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Secret Sites with Ramayan Club, expert guides, comfortable rides and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.